गंगा तो आत्मा को नहीं शरीर को धोती है। तो चलिए सुनते हैं बाबा को याद करके, बाबा का नाम लेकर अपने शरीर को नहीं आत्मा को साफ करते हैं बाबा का बातें सुनकर। 14 साल की उम्र में साईं बाबा शिरडी आए थे, तब से वहीं के हो गए। शिरडी के साईं बाबा का असली नाम क्या है वह किसी को नहीं पता। उनके जन्म स्थल और जन्म की तारीख भी नहीं पता। हालांकि साईं का जीवन काल 1838-1918 तक माना जाता है। शिरडी का साईं मंदिर शिरडी गांव में साईं की समाधि के ऊपर बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण 1922 में किया गया था। साईं का मंदिर सुबह 4 बजे खुल जाता है। सुबह की आरती 5 बजे होती है। इसके बाद सुबह 5:40 से दयालु दर्शन करना शुरू कर देते हैं और जो दिन भर चलता रहता है। और सुनते हैं श्री साईं बाबा का 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आफत दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त के हेतु दौड़ाऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जी जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जैसे नन्य। अब सुनते हैं बाबा का साईं मामनी। जय ईश्वर जय साईं दयाल, तू जगत का पालनहार। दत्त दिगंबर प्रभु अवतार, तेरे बस में सब संसार। ब्रह्माच्युत शंकर अवतार, शरणागत का प्राणधार। दर्शन दे दो प्रभु मेरे, मिटा दो 84 फेरे। कफनी तेरे एक साया, झोली कंधे लटकाया। नीम तले तुम प्रकट हुए, फकीर बन के तुम आए। कलयुग में अवतार लिया, पतित पावन तुमने किया। शिरडी गांव में वास किया, लोगों का मन लुभा लिया। चिलम थी शोभा हाथों की, बंसी जैसे मोहन की। दया भरी थी आँखों में, अमृत धारा बातों में। अब सुनते हैं बाबा का कुछ सुंदर बातें। साईं कहते हैं, भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता ना करो। यदि कुछ मांगने की ही अभिलाषा है तो ईश्वर को ही मांगो। मैं किसी से कुछ भी नहीं लेता। वहाँ तो मस्जिद माई ही अपना ऋण मांगती है और इसलिए देने वाला अपना ऋण चुकता कर मुक्त हो जाता है। क्या मेरे कोई घर, संपत्ति या बाल बच्चे हैं जिनके लिए मुझे चिंता हो? मुझे तो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सदा स्वतंत्र हूँ। ऋण, शत्रुता तथा हत्या, इन सब का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है और इनसे किसी प्रकार भी छुटकारा संभव नहीं है। जहाँ तुम हो वहीं रहकर मुझसे पूछो, क्यों जंगलों में भटक रहे हो? मैं तुम्हारे ज्ञान की इच्छा की पूर्ण कर संतुष्ट करूँगा। मुझ में इतना विश्वास रखो। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरे ध्यान को उपेक्षा करने वाला माया के पास में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियाँ तथा हृदयवान, परिवर्तनमान और स्थायी विश्व ही मेरे स्वरूप हैं। जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा उसकी मैं हर प्रकार सदैव सहायता करूँगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं
उन्हें मेरी कथाओं श्रवण कर स्वभावतः प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा उसे परमानंद सुख प्राप्त होगा। कोई कहता है मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझ के भक्त कोई तो बाबा को भजते रहते, कोई कहे अवतार भक्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम, पर साईं है सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीनबंधु ओ कितनों का दिया जीवन दान। चाहे इस संसार में तुम कहीं भी जाओ, मैं हर जगह तुम्हारे साथ ही जाता हूँ। तुम्हारे हृदय ही मेरा घर है, मैं तुम्हारे अंतकण में हूँ। अब सुनते हैं साईं चालीसा। पहले साईं चरणों में अपना शीश झुकाऊं मैं, कैसे सीढ़ी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है ये ना किसी ने भी जाना, कहाँ जन्म साईं ने धरा प्रश्न पहली रहा बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान हैं, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान हैं, कोई कहता मंगल मूर्ति गजानंद है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देवकी नंदन है साईं। शंकर समझे भक्त कोई तो बाबा के भजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं के करते। कुछ भी मानो उनके तुम, पर साईं से सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीनबंधु कितनों की दिया जीवन दान। कोई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊं मैं ये बातें। किसी भाग्यशाली की सीढ़ी में आए थे बारात, आया साथ उसके था बालक एक सुंदर, आया आकर वही बस गया पावन सिद्धि किया नगर। बाबा का एक साईं सच्चरित्र का मार्ग सरल और सीधा है। जहाँ भी इसका पाठ होता है वहाँ द्वारकामाई अवश्य होते हैं, निश्चय ही साईं वहाँ प्रकट होते हैं। जहाँ कोई भी साईं सच्चरित्र का पाठ पठन होता है वहाँ सदैव साईं निवास करते हैं। जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, वही हमें सही पथ दिखाते हैं। इस मार्ग में उन्नति और उनके शरण में प्राप्त करने के लिए केवल गुण सुहाग है और श्रद्धा सबूरी धैर्य ही सब कुछ है। गुरु कृपा की केवल एक ही किरण ही भव सागर के भय से सदा के लिए मुक्त कर देती है तथा मोक्ष का पथ सुगम करके दुख को सुख में परिवर्तित कर देती है। यदि सद्गुरु के मोह विनाशक पूजनीय चरणों का सदैव शरण करते रहोगे तो तुम्हारे समस्त कष्ट और भवसागर के दुख का अंत होकर जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा हो जाएगा। शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी तथा बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और दुनिया उसके घोड़े। इंद्रिय नियंत्रण ही उसका पथ है। जो अल्प बुद्धि में और जिनके मन चंचल होता है तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़े के समान हैं, वो अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचते तथा जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। परंतु जो विवेकशील हैं, उन्होंने अपने मन पर नियंत्रण में हैं, वो ही गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनका पूर्व जन्म होता है। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है वह अंततः में अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है और वो सर्वशक्तिमान भगवान के लोक में पहुंच ही जाता है। यदि आज की बाबा का 11 वचन, बाबा का साईं बामनी और बाबा का साईं चालीसा और सुंदर कथा यदि आप सबको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए, क्योंकि इसी तरह वीडियो सब आप सबके सामने पहुंचा सकूं। तो अगले एपिसोड में फिर नया कुछ, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय।